Namaste, everyone, and welcome back to the most useless yet eye-opening classroom on YouTube, जहां मैं आपको वो चीजें बताऊंगी जो आपको ऑलरेडी पता है, but in a way that makes you say, "Wait, that just makes sense." Hello people, welcome to my channel. This is the Trixie and Orion. आज का टॉपिक है इंडियन वर्सेस वेस्टर्न साइकोलॉजी। हम लोग इतना अलग क्यों सोचते हैं? क्यों इंडियंस के लिए गाइस मेरे को परमिशन मिल गई है का मतलब है काफी मॉडर्न एंड अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स, एंड व्हाई प्लीज रिस्पेक्ट माय प्राइवेसी फॉर देम मींस नो वन आस्किंग वेयर यू आर गोइंग। आई मीन रियली। देखो, अगर आप एक इंडियन हाउस होल्ड से हो तो वेरी क्लियरली आपने ये शब्द सुने होंगे, बेटा लोग क्या कहेंगे। पहले तुम्हारे कजन ने इंजीनियरिंग कर ली है, बेटा तुम साइकोलॉजी नहीं कर सकते। आंटी के बेटे ने शादी कर ली है, तू कब करेगा? Now imagine saying this to an American. My mom chose my career, guys. And they'll be like, wait, what? इसको हम साइंटिफिकली डिकोड करते हैं। साइकोलॉजी ये बोलती है कि कल्चर इफेक्ट करता है जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से हम एक्ट करते हैं, या जिस तरह से हमारा माइंड एक्चुअली वायर्ड है। एंड द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड द वेस्टर्न इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। वेस्टर्न कल्चर्स जैसे कि यूएस, यूके, इन सब में इंडिविजुअलिस्टिक होता है। मतलब यहाँ लोग सीखते हैं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, आई एंड ओनली आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ। ऑन द अदर हैंड इंडियन सोसाइटी एक कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है। हाँ, हम सीखते हैं वी आर मोर इम्पोर्टेंट देन आई। चार लोग क्या बोलेंगे बेटा। हमारी फैमिली, हमारा समाज, सब एक इकोसिस्टम है जिसमें हम लोग रहते हैं। इन इंडिया इमेजिन दो क्लासरूम है। एक वेस्टर्न क्लासरूम है जहाँ स्टूडेंट्स को इंकरेज किया जाता है टीचर को क्वेश्चन करने के लिए। वो बोलते हैं आई डिसअग्री, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, क्योंकि उनके लिए ओपिनियंस बताना इज कंसिडर्ड स्मार्ट। एज इंडियन में बोला जाता है, बेटा जब टीचर बोल रहे तब नहीं बोलते हैं। रिस्पेक्ट मीन्स साइलेंस, क्योंकि बेटा बड़ों और टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो हमारी ये सिखाती है कि क्वेश्चनिंग डिसरिस्पेक्ट होती है, जबकि उनकी साइकोलॉजी सिखाती है कि क्वेश्चनिंग क्यूरियोसिटी होती है। बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न साइकोलॉजी काफी सेल्फ ओरिएंटेड है। मुझे क्या पहनना है, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। वेयर इंडियन साइकोलॉजी बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है। लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या करना चाहिए, हम लोग क्या स्टेप ले, क्या ये मेरी फैमिली को इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। नाउ कुछ भी गलत नहीं है, दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है। इट्स लाइक मेंटल कंडीशनिंग। अब वेस्टर्न साइकोलॉजीज इवॉल्व हुई है विद इंडिपेंडेंस एंड चॉइसेस, जबकि इंडियन सोसाइटीज इवॉल्व हुई है विद कम्युनिटी एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन अदर पीपल। इसलिए अमेरिका में लोग बोलते हैं आई नीड स्पेस, और इंडियंस बोलते हैं तू मुझसे दूर जा रहा है यार, तू मुझसे प्यार नहीं करता है। बिकॉज इंडियंस के लिए कनेक्शन का मतलब कंफर्ट होता है, जबकि उनके लिए स्पेस का मतलब रिस्पेक्ट होता है। एट करंटली दोनों वर्ल्ड्स बहुत मिक्सअप हो रही है, एंड द करंट जनरेशन वेल द जेन ज़ी इन दोनों के बीच में थोड़ा सा फंस गया है, क्योंकि उसके लिए उसको अपनी ड्रीम्स भी फॉलो करनी है, और उसको ये भी मेक श्योर करना है कि उसकी दादी अप्रूव करती है। विद ट्रेंड्स लाइक गाइस दादी अप्रूव्ड आउटफिट, हम लोग सेल्फ एक्सप्रेशन को और सोसाइटल बैलेंस को कम्प्लीटली बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट्स नॉट कन्फ्यूजन, दैट्स एवोल्यूशन। इंडियन साइकोलॉजी दोनों चीजों को साथ लेके चलने की कोशिश कर रही है, आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंगनेस। साइकोलॉजी में हम इस डिफरेंस को एक्चुअली स्टडी करते हैं और उसको हम बोलते हैं कल्चरल साइकोलॉजी, जो कि शेप करते हैं कि कैसे हमारे कल्चर, हमारे कॉम्बिनेशन, हमारे बिहेवियर और हमारे एक्सप्रेशंस को शेप करता है। जैसे कि वेस्ट में हैप्पीनेस होती है जब कोई पर्सनल अचीवमेंट्स करता है, जबकि इंडिया में हैप्पीनेस होती है जब पूरा खानदान इकट्ठे मिल जाता है, व्हेन एवरीवन इज एंजॉयिंग विद एवरीवन। वेस्ट में गिल्ट बहुत पर्सनल होता है, यार मैंने ऐसा किया, आई डिड समथिंग रॉन्ग। वेयर एज इंडिया में गिल्ट इज क्वाइट सोशल। लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। सो the next time you question the Indian mindset versus the Western mindset, remember, it's not about bad or worse. It's about different programming. हमें बड़ा किया गया है इस थॉट के साथ कि लोगों में सुकून है, दोस्ती में मजा है, while they were raised to find peace among themselves. कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है, और किसी के ऊपर ऑब्सेस होना इज इक्वली रॉन्ग। हम एज इंडियंस आर वायर्ड टू एंजॉय द कलेक्टिवनेस ऑफ द सोसाइटी, और जब हमें वो नहीं मिलता है तो कई बार हम लोगों को इनएडिक्वेसी या फिर लोनलीनेस फील होती है। एंड दे पीपल आर वायर्ड टू एंजॉय
self. और अगर उनको कई बार they have too many people around them, they have a task. It's like they need their personal space and their personal time. अभी हमारी शादियों में 500 लोग होते हैं और उनकी शादियों में सिर्फ 50. Both are valid. The only difference is, the only point is understanding the difference. अगर हमने वो समझ लिया तो हम काफ़ी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को और रिचुअल क्लैशेस को हेल्प कर पाएंगे. Because sometimes the biggest cultural gap is not between the countries, in the we were taught to be, the me we are trying to discover. This made you think? Hit the like button. Share this with any friend who's confused between parivar versus privacy. And tell me in the comments below. Do you think the Indian psychology is changing?